देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बेलगाम कीमतें, जो अमेरिका ईरान युद्ध के बाद से लगातार ऊपर जा रही हैं। करीब 4 साल की राहत के बाद सरकार को ये बड़ा और कड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी यहीं रुक जाएगी या आम आदमी की जेब पर यह सिर्फ पहला झटका है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आपकी जिंदगी पर क्या असर डालेंगे? अभी 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, क्या इसके आगे और बढ़ोतरी अभी बाकी है? क्योंकि अगर आप ओएमसीज का घाटा देखें, जिसका हवाला सरकार भी देती रहती है कि वो बहुत घाटे में चल रहे हैं, तो वो घाटा तो बहुत बड़ा है। अभी तो उनके ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। तो क्या और बढ़ने वाले हैं दाम या फिर यहाँ स्थितियां संभल जाएंगी? मिडिल ईस्ट में सुलग रही आग की तपन अब हिंदुस्तान की जेब तक पहुंच गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडराते खतरे ने दुनिया भर में तेल की सप्लाई को हिला दिया है और इसका सीधा असर भारत के पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा है। देश की तीनों बड़ी तेल कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। ये 4 साल बाद हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। अब सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। दिल्ली में पेट्रोल अब 97 रुपए 77 पैसे और डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया। दोनों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे और डीजल 93 रुपए 14 पैसे पर पहुंच गया है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे और डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगा हुआ। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे और डीजल 95 रुपए 13 पैसे हो गया। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपए 67 पैसे और डीजल 95 रुपए 25 पैसे पर आ गया है। अब सवाल यह है कि महंगाई आई कहां से? इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला कारण मिडिल ईस्ट का तनाव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इस रूट पर खतरे ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को सीधे प्रभावित किया। दूसरा, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। ग्लोबल रिकवरी के बाद तेल की मांग तेजी से बढ़ी है, लेकिन उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। नतीजा, कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। तीसरा, ब्रेंट क्रूड का उछाल। जो ब्रेंट क्रूड पहले $70 प्रति बैरल के आसपास था, वो अब $110 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। एक समय में $126 तक भी पहुंचा, यानी साल भर में 68% से ज्यादा का उछाल। चौथा कारण, तेल कंपनियां भारी घाटा झेल रही हैं। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को मिलाकर हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। पांचवी बड़ी वजह, रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपया 95 रुपए 82 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर चुका है। भारत 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। रुपया कमजोर हुआ तो तेल और महंगा हो गया। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या कीमतें और बढ़ेंगी? इसका जवाब है शायद हाँ। तेल कंपनियों को अभी भी प्रति लीटर डीजल पर 42 रुपए और पेट्रोल पर 14 रुपए का घाटा हो रहा है। आरबीआई गवर्नर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर मिडिल ईस्ट संकट लंबा खिंचा और ब्रेंट क्रूड $110 के ऊपर बना रहा तो आगे भी कीमतें बढ़ानी पड़ सकती है। यानी महंगाई की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मिडिल ईस्ट में शांति हुई तो राहत मिल सकती है, वरना एक और झटके के लिए तैयार रहिए। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की आग, डॉलर की चाल और कच्चे तेल की मार ने मिलकर भारत की आम जनता की जेब पर सीधा वार किया। 4 साल के बाद आया ये झटका जितना बड़ा है, उतना ही ये सवाल भी बड़ा है, क्या सरकार टैक्स में कटौती कर जनता को राहत देगी या कीमतें और चढ़ेंगी? फिलहाल नजर है कच्चे तेल पर, नजर है मिडिल ईस्ट पर और नजर है उस पेट्रोल पंप पर जहां हर लीटर अब थोड़ा और भारी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।